हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं 5 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। 5 EMA जो स्पेशली ये सुभाषित सर द्वारा दिया गया है। 5 EMA का क्या कुछ कंडीशन है ये सबसे पहले जान लो आप सभी। 5 EMA को हमेशा सेलिंग की तरफ ही ट्रेड किया जाता है। जब मार्केट में मार्केट में रिवर्सल आए, जब मार्केट में सेलिंग आए, एक टॉप पर जाने के बाद सेलिंग आए, तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। या तो आप पुट बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि 5 EMA को किस तरीके से लगाया जाए और 5 EMA पर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो कौन सा ऐसा कंडीशन बनेगा और कहां पर बनेगा कंडीशन, वो तो कैसे ट्रेड करेंगे वो हम लोग जानते हैं। चलिए स्क्रीन पर वहां समझते हैं किस तरीके से हम लोग 5 EMA को ट्रेड करें। चलिए देखते हैं। हम लोग बाइंग भी देखेंगे और सेलिंग भी देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है, या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो, वहां पर आपको ये सारी चीजें की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने चार्ट को 5 मिनट पर ऑन कर लेना है। सबसे पहले बात समझ लो, 5 मिनट पे आपका चार्ट ऑन हो जाना चाहिए। 5 मिनट पे होने के बाद ऊपर आप इंडिकेटर पे जाइएगा और इंडिकेटर पे जाने के बाद आपको सर्च मारना है EMA। ईएमए होता है मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी एक मूविंग एवरेज ही है, बट एक ईएमए होता है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जो करंट में रिसेंट में वो रिसेंट का बताता है। रिसेंट चार्ट में जो भी हो रहा हो तो ये ज्यादा एक्टिव होता है मूविंग एवरेज से भी ज्यादा। तो इसलिए हम लोग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ले लेंगे। एक बार सेलेक्ट कीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, हम लोग जाएंगे एक्सपोनेंशियल के सेटिंग में, जाएंगे ईएमए के सेटिंग में। आप लोग जाइए ईएमए सेटिंग में। जाने के बाद आपको जो लेंथ 9 दिख रहा है, इसे आपको 5 कर लेना है। और 5 करने के बाद नीचे भी SMA, इसे ईएमए कर लीजिएगा और ओके कर दीजिए। बस इनफ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पर ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। हम सबसे पहले थ्योरी इसका समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप पहले थ्योरी समझिए। मार्केट में जब भी ये कैंडल्स हैं इस लाइन के ऊपर निकल गया हो, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल अपना मूविंग एवरेज के ऊपर है और ऊपर ही क्लोज हो गया। ऊपर ही क्लोज करना है। इसका इसका जो लो है वो मूविंग एवरेज के साथ टच नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही हो गया बातें। ये एक अलर्ट कैंडल हो जाएगा। अलर्ट का मतलब है कि हाँ, अब हमें ट्रेड मिलने वाला है। ये एक अलर्ट कैंडल हो गया। फिर हमें क्या देखना है कि इसका नेक्स्ट जो कैंडल है वो इसके लो को ब्रेक करता हो और इस लाइन के, ये मूविंग एवरेज वाला लाइन है, इसके नीचे भी ब्रेक करता हो, इसको टच करते हुए नीचे ब्रेक करता हो, वहां हमारी एंट्री होगी। रिपीट अगेन, ये कैंडल अलर्ट कैंडल हो गई। इसके बाद ये इसका लो ब्रेक किया, बट ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, हमारी एंट्री नहीं हुई। थर्ड कैंडल भी इसे ब्रेक किया बट इसके नीचे नहीं गया, हमारी एंट्री नहीं हुई। फोर्थ कैंडल इसे ब्रेक कर रही है और हमें हमारी एंट्री यहीं हो जाएगी। कैसे, देखिए ये इसे यहां ब्रेक कर रही, यहां हमारी एंट्री यहां हो गई। और इसी के टॉप का एसएल होता है, इसी के टॉप का एसएल होता है, या प्रीवियस कैंडल के टॉप का एसएल होता है। अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ एसएल आप लगाइए। मिनिमम 30 पॉइंट होता है, ये मैं कह रहा हूं आपको। मिनिमम 30 पॉइंट का आप एसएल लगाइए। अदरवाइज आपको कैंडल देख के लगाना। यदि कैंडल में आपको बहुत ज्यादा लग रहा है 70-80 पॉइंट, तो आप मिनिमम 30 से 40 पॉइंट का एसएल लगाइए और उसके बाद आपको वहां उस चीज का फायदा उठाइए। वेट कीजिए आपके टारगेट का। कितने का, मान लीजिए आपका एसएल 30 रुपए का है, तो कम से कम फर्स्टली आपको ध्यान रखना है 1:1 का आपका टारगेट मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए हो और एक लोट पर बता रहा हूं आपको 750 रुपए का आपने अपना रिस्क आपने डिफाइन किया कि 750 रुपए मार्केट को मैं दे सकता हूं, तो आप कम से कम एटलीस्ट 750 रुपए आपको वहां से कैप्चर कर रहा है। यदि उसके ऊपर मिल रहा हो आपको, मार्केट उसके लिए अवेलेबल है आपको देने के लिए, तो 1.5 2 3 4 आपको आसानी से मिल जाएगा। और वैसे ये 5 EMA जो है, 5 EMA आपको 1:5 3 4 5 आपको इनफैक्ट आपको 10 गुना भी यहाँ पर मिल जाता है। आपका 1 का स्टॉप लॉस हो तो 10 का मिल जाएगा आपको। ऐसा दिन आ जाता है कई बारी। जैसे कि अभी देख लीजिए, आपको यहाँ तक कोई भी आपको बाहर निकलने का तो मौका ही नहीं मिला। दूसरा ट्रेड यदि आपको वो नहीं मिल पाया, नो इशू, आपको वो नहीं मिला, तो फिर आप लोग आगे जाके चेक कीजिए कि अलर्ट कैंडल वापस कब बना।
अगर आपको समझ में ना आ रहा होगा तो इस वीडियो को अगेन आप वॉच कर सकते हैं। देखिए ये कैंडल है, ये कैंडल अलर्ट कैंडल बन गया, समझ रहे हो आप? अलर्ट कैंडल कैसे? मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, मूविंग एवरेज को टच ना कर रहा हो, और सेकंड कैंडल इसके लो को भी ब्रेक किया, और नेक्स्ट इस मूविंग एवरेज के नीचे भी ब्रेक किया। यही हमारी एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 1 इक्वल टू 2 3 4 5 मिल गया। यहाँ पे देख लीजिए, मिल गया आपको। आगे चलिए, और मिला है क्या ट्रेड आपको? और मिला ट्रेड, देखिए यहाँ पर ट्रेड मिला, इसके नीचे भी, इसके नीचे क्रॉस किया, आप लोग यहाँ पे लेते और आपका एसएल नहीं जाता। अगर सोचोगे कि यहाँ पे नहीं मिला, मिला आपको। 1 इक्वल टू 1 2 भी मिला आपको। कैसे? देखिए यहाँ आप मानिए कि ये अलर्ट कैंडल हो गया, इसके नीचे ये नहीं आया, बट ये निकला, इसके नीचे निकला है, और मूविंग एवरेज के नीचे भी गया है ये, तो आपका यहाँ एंट्री बन जाता। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना लेते इस जगह के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस इसके हाई पे होता, और देखिए इस तरीके से आपको यहाँ तक, नीचे तक मिला आपको। 1 इक्वल टू 1 मिलने के बाद अगर वो ज्यादा दे रहा है आपको, 1.5 गुना 2 गुना मिल रहा है आपको, 1 इक्वल टू 2 3 मिल रहा है, तो उसके बाद अगर रिवर्स भी मार्केट कर रहा है तो एटलीस्ट 1 इक्वल टू 1 आपको मार्केट से लेके ही जाना है, फिर आपको एसएल नहीं देना है। यदि आपका 1 इक्वल टू 1 मिल गया हो, फिर आपको अपना मिला हुआ पैसे को नहीं गंवाना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि जो मिल गया उसको भी आप मार्केट को ही दे दोगे, तो फिर आप एक ट्रेडर नहीं हो, फिर आपको जो मिल रहा है उसे घर ले जाने आपको आता नहीं। फिर ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये अलर्ट कैंडल बना, नीचे आने की कोशिश किया, बट यहाँ पर आपका एक एसएल चला जाएगा। नो वरी, आपको दिन में 3 ट्रेड मिल गया, एक स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। बैक टेस्ट और कर लो, आप देख लो, और करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो एक अलर्ट कैंडल बना, इसके नीचे निकला, लेकिन क्या किया, मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है। ये कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इसी के ऊपर का ये हमारा एसएल होगा, और देखिए मिला। चलिए और पीछे देखते हैं, और पीछे देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखिए अलर्ट कैंडल हो गया, इसके नीचे निकला हमारी एंट्री, ये स्टॉप लॉस मिला, मिल गया होगा। ये अलर्ट कैंडल हुआ, इसके नीचे निकला है, एक एसएल गया आपका, नो इशू, एक एसएल गया, दे दो इस एसएल। यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनी, इसके ऊपर मिल रहा है, इसके लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एंट्री बनी नहीं। ठीक है, चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ देखो ये अलर्ट कैंडल बन गया, इसके नीचे निकला, ये आपकी एंट्री होगी, और इस देते ही चला गया भाई। प्रॉफिट देखिए, स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का, टारगेट आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट 150 पॉइंट, जितना आपको मिल रहा हो वो आप लेने की कोशिश करें। आपको शायद ये ईएमए के बारे में समझ में आ गया होगा। हम लोग अब बाइंग की तरफ देखते हैं, ये सेलिंग की तरफ है। बाइंग की तरफ देखते हैं, बाइंग की तरफ कैसे काम करता है ये। एक बार इसको मैं फ्रेश कर दूं, चार्ट को साफ कर दूं मैं। देखिए बाइंग की तरफ चेक कीजिए, बाइंग की तरफ आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट का हो जाएगा, और 5 EM ही रहेगा, और बाइंग की तरफ आपका 15 मिनट हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, जस्ट उसका ऑपोजिट। 15 मिनट का कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए, मूविंग एवरेज को टच नहीं होना चाहिए। नीचे क्लोज होने के बाद उसके ऊपर कोई कैंडल निकल रहा हो और मूविंग एवरेज को टच करते हुए अंदर प्रवेश कर रहा हो, वह हमारा एंट्री हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा अलर्ट कैंडल हो गया, 2 अलर्ट कैंडल हो गया, तीसरा हमारा एंट्री मिला, ये हमारा एक एसएल गया, अगेन आपकी एंट्री मिला, आने के बाद वापस जाएगा ना, री एंट्री कर सकते हो आप, री एंट्री हुआ आपका, और प्रॉफिट देख लो। एक एक दो स्टॉप लॉस जाएगा, जब जा रहा है स्टॉप लॉस दे दो। यहाँ देखो ये एक अलर्ट कैंडल हुआ, अलर्ट कैंडल के ऊपर यहाँ आपकी एंट्री हुई, एक एसएल चला गया आपका, हैप्पी, एसएल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आप, ये आपकी अलर्ट कैंडल हुई 15 मिनट में, अब उसके बाद टारगेट देखिए इस तरीके से, ये आपका अलर्ट कैंडल हुआ, यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये देखिए 1 इक्वल टू 4 5, अरे बहुत 15 मिनट के चार्ट है। ये आपको दिख रहा है कि छोटा सा है, अगर आप इसको नापने की कोशिश करें, इसके मेजर कीजिए, ये 400 पॉइंट है, 400 पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस कितना गया आपका, 30-40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। एक बार स्टॉप लॉस चला जाता है हमारा, तो हमारा दिमाग, हमारा साइकोलॉजी काम नहीं करता, जिस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं कॉन्फिडेंस से, और फिर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। 5 उस स्ट्रैटेजी को हम लोग गलत ठहराते हैं, हमारा माइंडसेट नहीं होता भैया, हमारी साइकोलॉजी काम नहीं करती है। स्ट्रैटेजी इज गुड, बट हम काम नहीं कर पाते। ये देखो ये अलर्ट, ऊपर कैंडल निकला, 1 इक्वल टू 4 5 आपको मिल गया, मिलता है भैया, मिलता है। एसएल दो टारगेट लो, एसएल दो टारगेट लो, एसएल दो टारगेट लो, यही है भाई स्टॉक मार्केट का और ट्रेडिंग का, यही एक सिस्टम है। बस साइकोलॉजी थोड़ा इंप्रूव करो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप एक स्ट्रेटजी पे काम करो, स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलना, विदाउट स्टॉप लॉस आप अपना जो कैपिटल है वो साफ करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो स्टॉप लॉस लेके चलो। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते रहो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 4-5 स्टॉप लॉस दे रहे हो और आपको टारगेट ना मिलता हो। रेगुलर 5 स्टॉप लॉस भी
एक कभी नहीं आपका जा सकता है। 2-3 चला गया, चौथा में सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं एक साथ में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपने 5 ईएमए समझा होगा बाइंग की तरफ एंड सेलिंग की तरफ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। बाय।